आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं कि यूपी टीजीटी और पीजीटी में जो है वो उर्दू की वैकेंसीज को इंक्रीज किया जाए। आपको मालूम है हम काफी सारी वीडियोज हैं इस पे अपलोड कर चुके हैं और आप लोग भी जो नीचे कमेंट बॉक्स में काफी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और आप लोग भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि यूपी टीजीटी और पीजीटी की जो है वैकेंसीज बढ़ानी चाहिए सरकार को और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भी। हालांकि आप लोग और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी इस तरह से चीजों को देख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि युवा मंच का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर आपको अपडेट मिलती रहती है किसके ताल्लुक से, यूपी टीजीटी और पीजीटी के ताल्लुक से। लेकिन वहां पर आप लोगों को एक कमी देखने को मिलेगी जो मुझे भी लगा कि वहां पर बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, संगीत या और भी तमाम सब्जेक्ट की बात की जा रही है, लेकिन उर्दू का वहां पर नामो निशान नहीं है। हम लोगों ने चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी ने युवा मंच के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहां पर उनको मैसेज किया था कि आप लोग जब वो उर्दू के लिए भी आवाज उठाएं, लेकिन वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन अभी भी हमारा जो समर्थन है वो पूरा युवा मंच को है क्योंकि युवा मंच जो है वो लगातार आप लोगों की और विद्यार्थियों की जो है वो लड़ाई लड़ रहा है। चाहे हम बात करें पहले की भी, चाहे हम बात करें अभी की भी, तो वो युवा मंच के जो अधिकारी हैं वो आप लोगों के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उर्दू वालों को भी थोड़ा सा और जागरूक होना जरूरी है, थोड़ा सा और आपको आने की आगे जरूरत है। अभी आपने देखा होगा कुछ रोज पहले हम लोगों ने एक सेमिनार रखा था और उसमें तय हुआ था कि 4-5 लोग जो है वो जाके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जो वो ज्ञापन देंगे। उसके बाद जो भी कुछ होगा उसको आगे का जो काम है वो किस तरह से करना है उस पर हम लोग काम करेंगे। तो वहां पर काफी सारे लोग गए थे जिसमें रजत आर्या, पवन कुमार, दिलीप अल शबा, 2-3 और कैंडिडेट थे जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में गए थे और वहां पर वो एप्लीकेशन भी देखा है और वहां से रिसीविंग भी मिली है। हालांकि वहां के जो जवाब आया वो संतोषजनक नहीं था, उससे काफी बच्चे जो है वो मायूस हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि कल धरना प्रदर्शन हुआ था उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर, जिसके अध्यक्ष थे अनिल सिंह। उन्होंने जो है उसको नेतृत्व किया था। अब उन्होंने तय किया है कि आप लोगों को जो है वो इको गार्डन जाना है 20 जून को, क्योंकि वहां पर जब उनकी बात हुई ऑफिसर से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से तो उन्होंने सीट बढ़ने के लिए मना कर दिया, यानी कि सीट नहीं बढ़ेगी। हाँ, ये हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपको सीटें जो है वो देखने को मिल जाए। कहने का मतलब ये है कि आपको जो जवाब दिया गया है वो टोल मटोल दिया गया है। तो उर्दू वालों से खास तौर से हमारी ये दरख्वास्त है कि वो आने वाली 20 जून को जो है जरूर जाएं, उर्दू के लिए जाएं, ताकि आपका आने वाला मुस्तकबिल और आपके आने वाली जनरेशन के लिए उर्दू के साथ नाइंसाफी ना हो और जो बच्चे उर्दू से अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं उनका भी मुस्तकबिल जो है वो अच्छा हो। तो आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग जो है वो 20 जून को जरूर जाइएगा इको गार्डन में। चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी भी आपको वहां पर अवेलेबल होगी। बाकी तमाम बच्चे जो हमारे यहाँ पर हैं वो भी वहां जाएंगे उर्दू के लिए। बाकी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है आप लोग भी जो है जरूर 20 जून को इको गार्डन में जाइए। बाकी कोई भी अपडेट ऑपरेशन चाहिए आपको तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पे हमसे रब्ता कर लें। आप लोगों का यूपी टीजीटी और पीजीटी उर्दू का एक अलग से पर्टिकुलर ग्रुप बना दिया गया, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। बाकी आप और इन्फॉर्मेशन के लिए युवा मंच के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाकर उनको वहां पर अपडेट आपको मिल जाएगी, वहां से भी आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं जल्द ही आप लोगों के सामने एक और वीडियो लेकर आऊंगा उसी बात को लेके कि यूपी टीजीटी और पीजीटी में हम लोगों को और क्या करना चाहिए जिससे जो है हमारा ये मुद्दा जो है वो सीट बढ़ाने का वो जल्द से जल्द जो है वो कामयाब हो जाए। मैं आपको एक बात और बता दूं कि चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पर कोई भी यूपी टीजीटी उर्दू का भी बैच नहीं चल रहा है। पहले हम लोगों को संघर्ष करना, उसके बाद जो है वो पढ़ाई होगी, क्योंकि 10-12 दिन जो है वो नुकसान हो जाएगी पढ़ाई, उससे कोई फर्क वाली बात नहीं होगी। जब वैकेंसी नहीं आएगी तो फिर पढ़ के क्या फायदा। अभी जो है वो आपको 13 देखने को मिल रही है। आगे आने वाले वक्त में अगर आपने अपने हक के लिए आवाज ना उठाई तो ये 13 भी नहीं आएंगी, क्योंकि आपको पता है पिछली बार 77 थे, इस बार 13 और आइंदा आने वाले साल में जो है वो आपको 0 यानी कि 0 सीट देखने को मिल सकती है। तो इस तरह का काम आगे आने वाले वक्त में ना हो तो आप लोग अभी से जो है वो अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और आप लोग जो है अपने हक की लड़ाई को लड़िए। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है या कोई आप ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं जो इन सीटों को या इन मुद्दों को करने में कामयाब हो सके तो आप जरूर हमें बताइएगा। कमेंट बॉक्स और हमारा व्हाट्सएप नंबर 24x7 आपके लिए हाजिर है। शुक्रिया।